अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये कैरमल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी, जो कि एक इजी डिज़र्ट है और खाने में तो टेस्टी और डिलीशियस होता ही है। तो अगर आपको परफेक्ट तरीके से और बहुत ही ईज़िली वे में कैरमल ब्रेड पुडिंग की रेसिपी ट्राई करनी है तो आप प्लीज़ मेरे रेसिपी को फॉलो करिए, ट्राई करिएगा। आपकी भी पुडिंग इसी तरीके से परफेक्ट और टेस्टी बन के रेडी होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितने ही परफेक्ट तरीके से डिलीशियस ये कैरमल ब्रेड पुडिंग बन के रेडी हुई है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ईजीली ये बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से जो इसकी रेसिपी है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, जिसके मैं जो साइड्स होते हैं ना वो मैं कट कर दूँगी। और मैंने हाफ़ लीटर दूध इसमें यूज़ किया है, यानी कि आधा लीटर दूध यूज़ किया है। तो इसमें 3 स्लाइस ब्रेड के इनफ होते हैं। तो मैंने देखिए साइड्स को कट कर लिया है तीनों ब्रेड के। और अब इनको जो साइड्स है ना इनको आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। और ये देखिए जो ब्रेड थे ना उसको मैं छोटे पीस में कट कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने सारे ब्रेड को छोटे पीस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, जिसमें मैंने ऐड किया है आधा लीटर दूध मैंने इसमें यूज़ किया है, यानी कि 2.5 कप दूध मैंने इसमें डाला हुआ है। और ये फुल क्रीम दूध है, आपको फुल क्रीम ही दूध लेना है इसमें। तो मैंने देखिए दूध को ऐड कर दिया है और इसको मैं बॉयल आने तक पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं दूध में जो बॉयल है वो आना शुरू हो गया है। तो मैं इसको एक स्टर दे देती हूँ, यानी कि थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, चला देती हूँ। तो इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप, मैंने इसमें शक्कर ऐड करी है। परफेक्ट मेजरमेंट है, आप आधा कप ही शक्कर इसमें ऐड करें। अगर आप मेरे मेजरमेंट से पुडिंग को बनाना चाहते हैं तो आप शक्कर को आधा कप ही यूज़ करें, एकदम परफेक्ट मीठा बन के रेडी होता है। तो मैंने देखिए जो दूध है ना आधा रिड्यूस कर लिया था, यानी कि काफ़ी हद तक मैंने इसको दूध को पका लिया है। उसके बाद देखिए अब काफ़ी हद तक दूध जो है वो रिड्यूस हो गया था। तो मैंने दूध को एक बोल में ऐड कर दिया है और इसमें जो मैंने जो ब्रेड कट कर लिया हुआ था ना वो ब्रेड के पीसेस इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इसको सोक होने के लिए 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। इस तरीके से देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और सोक होने के लिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं कैरमल चलिए बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, आधा कप शक्कर मैंने इसमें भी ऐड करी है। तो आधा कप शक्कर इसमें मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कैरमल करूँगी, यानी कि मेल्ट करूँगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है और लो फ्लेम पे नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाती है, जलेगी नहीं, बिल्कुल भी ध्यान रखना है, आपको प्रॉपरली चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं शक्कर अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये कलर देखिए आप कितना ही प्यारा आया। इसी तरीके से हमें इसका कलर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं करना है, उन्हें तो जो कैरमल आपके जल जाएगी। तो मैंने जो मोल्ड लिया हुआ था जिसमें मैं पुडिंग को स्टीम करूँगी, तो वो मोल्ड में मैंने ऐड कर दिया है कैरमल को। तो इस तरीके से मैं देखिए फैला दूँगी। आप चाहे तो स्टील का बोल भी ले सकते हैं, आपके पास इस तरीके से जो बड़ा बोल होता है ना स्टील का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्मॉल नहीं है। तो मैंने देखिए फैला लिया है कैरमल को। इधर देखिए जो ब्रेड सोक करके मैंने दूध में लिया हुआ था ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिक्सी के जार में और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी, यानी कि एकदम फ़ाइन पीस लूँगी। तो इधर मैंने दूसरा एक बोल लिया है जिसमें मैंने डाला है, ये मैंने 2 अंडे इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए मैंने 2 अंडे ऐड कर दिए और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब, ये देखिए जो खाने वाला चम्मच होता है ना ये टीस्पून ही है। तो इसमें मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस 1 टीस्पून और इसको मैं अच्छे से बीट कर दूँगी। बहुत ही प्रॉपरली आपको मिक्स कर देना अंडे और वनीला एसेंस को। तो आप देख सकते हैं मैंने खूब अच्छे से इसको बीट कर दिया है। तो ये अंडा मैंने फेंट के रेडी कर लिया है और जो मैंने ब्रेड सोक करके रखा हुआ था मिल्क में, उसको जो मैंने पीसा हुआ था उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी कि जो एग और वनीला एसेंस है और जो हमारी मिल्क और ब्रेड थी, जो सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्रॉपरली। और एक मतलब ऐसे छन्नी टाइप्स होती है ना उसमें मैं इसको छान लूँगी, ताकि जो भी चीज़ें ब्रेड वगैरह रहेंगी और दूसरी चीज़ें रहेंगी ना वो क्लीन हो जाएगी, जो आपकी जो पुडिंग है वो स्मूथ बन के रेडी होगी। तो देखिए मैंने छान के रेडी कर लिया है और ये जो हमारी पुडिंग है वो स्टीम होने के लिए रेडी है। तो मैंने इसको कवर कर दिया है फॉइल पेपर से, अच्छे से आपको कवर कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉइल पेपर से इसको कवर कर दिया है और पानी मैंने पहले से ही रख दिया था एक बड़े विसिल में और मैंने पानी थोड़ा ही रखा। पानी आपको बहुत ही मतलब नीचे ही रखना, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसको मैं स्टीम करूँगी 35 मिनट के लिए। मैंने पूरा इसको 35 मिनट के लिए स्टीम किया था और परफेक्टली ये 35 मिनट में बन के रेडी हो गई थी। तो 35 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ।
और इसको निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही अच्छी प्रॉपरली तरीके से ये पक गई है। बिल्कुल भी ज़रा भी ये कच्ची नहीं थी, या मतलब ज़रा भी ये लिक्विडी नहीं थी, अच्छे से ये स्टीम हो गई है। लेकिन ये ठंडी नहीं हुई है, तो मैं इसे ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरी तरीके से ये ठंडी हो गई है, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं साइड के जो इसके एजेस है वो इसको क्लीन कर लूँगी इस तरीके से नाइफ़ से, ताकि ये ईज़िली निकल पाए। तो मैंने देखिए साइड जो है ना इसके अच्छे से इसको रिमूव कर लिया है। अगर आप साइड से इसको रिमूव करेंगे ना तो ईज़िली आपकी जो पुडिंग है वो निकल जाएगी, और मतलब ज़रा भी टूटी बिखेरेगी नहीं। तो मैंने देखिए इसको अच्छे से फ्लिप किया है एक प्लेट में, तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं ये जो पुडिंग है वो ईज़िली निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त टेस्टी और देखने में डिलीशियस परफेक्ट हमारी जो कैरमल ब्रेड पुडिंग है वो बनके रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली, बस थोड़ी बहुत स्टेप आपको फॉलो करने हैं, थोड़ी सारी चीज़ों की आपको ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।